दो दिलों का मिलन, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक की पूरे शरीर को अपने हाथों से छूने लगी और दोनों को इस तरह एक दूसरे के बदन को छूने में एक अलग ही मज़ा एहसास हो रहा था। तब अभिषेक, कल की कहानी में हमने देखा कि अभिषेक ने पायल को एक चिट्ठी लिखी है। आगे जानते हैं। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा हो पाता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाए रख सकता है। पायल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा पर ठक ठक आवाज़ आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पर आ गया है। उसने एक बार अपने आँख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा दिख रहा है कि जैसे पायल को रोज़ वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक समझ गया कि पायल कमरे में आई है। पायल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज कर और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह साड़ी पहन हुई थी, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए, और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सिर को झुकाकर आईने के सामने बैठी हुई थी पायल। इधर अभिषेक को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रही थी। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सजी धजी हुई है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पास पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगा ले, लेकिन एक अज्ञात कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया है। पायल थोड़ा हैरान हुई, लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में
लेकर पायल की पूरी बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक की पूरे शरीर को अपने हाथों से छूने लगी और दोनों को इस तरह एक दूसरे के बदन को छूने में अलग ही एहसास हो रहा था। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरी समुंदर में डूब गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह रोमांटिक कहानियाँ लाते रहेंगे। इसकी पार्ट 1 वीडियो चैनल पे अपलोड है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आपको क्या लगता है, क्या पति पत्नी के बीच प्यार इस तरह का छुपा कर रखना चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग में से कितने पति पत्नी ऐसे हैं जो अभी एक दूसरे से गुस्सा होकर बैठे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस टाइप की कहानी अच्छी लगती है ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशन को पूरा करना हमारी कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एक सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन की ओर लेके जाती है। धन्यवाद। हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।